नमस्कार दोस्तों। आज के समय रसिया यूक्रेन वार को लेकर कुछ ज्यादा चर्चा नहीं होती। अगर कोई पूछे क्या चल रहा है तो खबर है कि रसिया ने 3-4 बम फोड़े हैं यूक्रेन पे। अमेरिका असमंजस में है कि यूक्रेन की मदद की जाए या फिर नहीं। और एक तरफ है रसिया जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट को खींचे चला जा रहा है, फिर चाहे इकोनॉमी श्रिंक करे, हथियारों की कमी हो जाए या फिर खुद के लोगों में एग्रेशन हो। और दूसरी बड़ी बात, यूएस व यूरोपियन सैंक्शंस की वजह से रसिया आज के समय आइसोलेशन में चला गया है। तो ऐसे सिनेरियो में खुद को साबित करने के लिए कि भाई अभी हम जिंदा हैं, नाटो कंट्रीज को बुली करना स्टार्ट कर दो। एंड स्पेशली उन नेशंस को जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। और वैसे भी रशिया की वार्निंग को हम लाइटली नहीं ले सकते। तो हम बात करेंगे किन नेशंस को इन्वेड करने की बात यहाँ पे की जा रही है और लेनिन व स्टालिन के द्वारा कौन सी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स की गई थी। लेकिन उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट के कुछ बेसिक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो 825 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को, और कोई भी साइड पीछे हटने को तैयार नहीं है। कीव ने भी कसम उठाई है कि इट वोंट बैक डाउन। यूक्रेन सेज इट विल कीप ऑन फाइटिंग रसिया एंड वोंट बैक डाउन डिस्पाइट डाउट्स और वेस्टर्न सपोर्ट एंड मिनिमल प्रोग्रेस ऑन द फ्रंट लाइन। और आज के समय आप देख पाओगे मैप में ये वाला रीजन जो रेड कलर में नजर आ रहा है, यहाँ पे रसिया एडवांस है। जैसे कि डोनबास है, मेलिटोपोल है, खारसन वाला रीजन है, क्रीमिया तो वैसे 2014 में कब्जा लिया था। लेकिन ये वाला जो आप रीजन देख पा रहे हो, यहाँ पे रशियन फोर्सेस एडवांस है। हालांकि ब्लू कलर में जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आज के समय यूक्रेनियन फोर्सेस ने इस रीजन को वापस से अपने अंडर में ले लिया है। और ताजा खबर यही है कि अटैक्स एक दूसरे पे जारी है। रशिया लॉन्चेस फ्रेश अटैक ऑन यूक्रेन। यूक्रेन फेसेस इट्स वर्स्ट क्राइसिस सिंस वार बिगेन। बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जिन्होंने एक मिडलमैन के रूप में सीज फायर या फिर पीस टॉक्स करवाने की पहल की, लेकिन रसिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। जैसे इंडोनेशिया ने भी 10 पॉइंट्स का एक पीस एग्रीमेंट रखा था, ऐसे ही चाइना ने, यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने भी। लेकिन रसिया को उन पीस टॉक्स में ना तो बुलाया गया, ना उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव उन पीस टॉक्स में शामिल हुआ। तो ऐसे में वो सारी पीस टॉक्स जो हैं फेल हो गई, और आज के समय ये कॉन्फ्लिक्ट जो है लगातार खींचता चला जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी खबर ये आती है कि रसिया के एक मेजर जनरल हैं, उन्होंने कहा है पुतिन को कि जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स लेनिन व स्टालिन ने की थी उनको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, और जो रीजन आज के समय हमारे हमसे छूट चुका है उनको वापस से रसिया में मिला लीजिए। सो वर्ल्ड ऑन ब्रिंक एज पुतिन नेक्स्ट 3 कंट्रीज टू इन्वेड रिवील्ड बाय रशियन जनरल। तो यूक्रेन के बाद 3 नए देश रसिया की नजर में है जिनको इन्वेड जो है किया जा सकता है। और ये तीनों देश आपको बता दूं नाटो के मेंबर हैं, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं। देखिए 1991 के डिसइंटीग्रेशन से पहले यूएसएसआर कुछ ऐसा दिखता था, जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेलारूस और ये मालडोवा है, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और सेंट्रल एशियन जो नेशंस हैं वे सब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, 15 नए देशों का निर्माण हुआ, और सबसे पहला देश बना था लिथुआनिया नंबर 1 पे। इसके बाद जॉर्जिया बना, फिर एस्टोनिया बना, फिर लातविया और यूक्रेन, बेलारूस, ऐसे ये देश बनते चले गए। तो लिथुआनिया और एस्टोनिया एंड लातविया ये 3 देश बाल्टिक सागर से लगते हैं, इसलिए इनको बाल्टिक नेशंस भी कहा जाता है। एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी जो सीमाएं हैं वो रसिया से भी लगती हैं, और यहाँ पे है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सी से लगने के कारण इनको बाल्टिक नेशंस भी कहा जाता है। इसके अलावा ये नाटो के मेंबर हैं और यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी हैं, और लगातार अपना समर्थन देते रहे हैं यूक्रेन को। इसीलिए आज के समय रशियन मेजर जनरल कह रहे हैं कि इन तीनों कंट्रीज को इन्वेड जो है किया जा सकता है या फिर करने की जरूरत है, और ऐसा कदम पुतिन को उठाना चाहिए। तो एग्जैक्ट इन्होंने क्या कहा है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। सो एक लोकल टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन, उनको नाटो कंट्रीज को के साथ में
इंगेज होना चाहिए एंड सीज करना चाहिए 3 cities इन द की मेंबर कंट्रीज, यानी कि जो बाल्टिक नेशंस मैंने बताया, लातविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया, इनको सीज जो है करना चाहिए। ये मेजर जनरल निकोलोय प्लोटनिकोव इनका नाम है, और ये एक रिजर्विस्ट टैंक कमांडर है एंड आल्सो वर्क एज ए प्रोफेसर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज इन मॉस्को। तो ये इन्होंने कहा, मेरे जो यंगर कलीज हैं टोल्ड मी इट इज टाइम टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिस परपिट्रेटेड बाय व्लादिमीर लेनिन, जिनकी वजह से रशियन एम्पायर कोलैप्स हो गया, और जोसेफ स्टालिन जो उनके बाद में आए थे डिक्टेटर के रूप में, इन दोनों की वजह से रसिया का जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था यूएसएसआर, वो कोलैप्स हो गया। वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हमें करेक्ट करना पड़ेगा। अब हिस्टोरिकल इनजस्टिस कैसे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो 3 कंट्री या फिर 3 सिटी, मेजर सिटी जिनको इन्वेड किया जा सकता है, जिनके ऊपर जिनको कब्जाया जा सकता है, वो आप देख पाओगे। नार्वा है, ये नार्वा दैट इज एस्टोनिया में है, और ये भी एक मेजर पोर्ट सिटी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे ये है गाउग गाउगाव प्लीज, जो भी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मेरा कुछ गलत हो सकता है। लेविन्स्क के नाम से भी शहर को जाना जाता है। और तीसरा बड़ा शहर यहाँ पे आप देख पाओगे क्लेपेडा, ये है लातविया में। तो ये तीनों जो शहर है इनको कब्जाने की बात की जा रही है। और नार्वा एंड ये वाला जो शहर है ये पोर्ट सिटी है, सॉरी, नार्वा एंड क्लेपेडा पोर्ट सिटी है क्योंकि बाल्टिक सागर से लगती है। इसके अलावा ये वाला जो शहर है दविंस, ये लातविया में है, और ये एक मेजर रेलवे जंक्शन है। तो मेजर जनरल के द्वारा जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात हो रही है वो ये है कि नार्वा और ये जो क्लेपेडा शहर है, यहाँ पे रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, रशियन लोग रहते हैं। तो उनके साथ जो है इनजस्टिस हुआ है, उनको रसिया में न मिला के लिथुआनिया या फिर एस्टोनिया जैसे देशों में दे दिया गया। तो उनको करेक्ट करना पड़ेगा, उन लोगों को वापस से रसिया में मिलाना पड़ेगा। और वैसे भी ये पोर्ट सिटी है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये सामने आई थी कि रसिया ने हाल ही में बाल्टिक सागर में जो अपनी मैरीटाइम बॉर्डर है उनको भी एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि बाल्टिक नेशंस हमेशा समर्थन देते रहे हैं यूक्रेन को। यहाँ पे आप देख पाओगे बाल्टिक स्पीकर्स बैक सपोर्टिंग यूक्रेन अमाइड यूएस डिबेट ऑन एड। तो यूएस मैंने बताया असमंजस में है कि यूक्रेन को अभी एड दी जाए या फिर न दी जाए। तो ऐसे में बाल्टिक स्पीकर्स सामने आए, खुल के उन्होंने समर्थन किया कि हमें अभी यूक्रेन का साथ जो है देना पड़ेगा, और जो अमेरिका की तरफ से या फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से एड उनको मिल रही है वो देनी पड़ेगी। सो ऐसे में रसिया के कमांडर ने वार्न किया है कि यदि आप यूक्रेन को लगातार अपना समर्थन देते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको झेलने के लिए तैयार रहना। और यहाँ पे बड़ी खबर आप देख पाओगे, रसिया मूव्स टू एक्सटेंड इट्स मैरीटाइम बॉर्डर, जो इनके मैरीटाइम बॉर्डर है बाल्टिक सागर में, उनको एक्सटेंड कर दिया है, एंगरिंग बाल्टिक सी नेशंस। अब एंगर होने के अलावा ये लोग कंसर्न्स में भी हैं कि रसिया का ये जो प्लान है यदि इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये टेरिटोरियल वाटर जो है यहाँ तक है, और जो रसिया ने एक्सटेंड किया है वो डॉटेड लाइन में है। रसिया ने कहा कि हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो यहाँ तक रहने वाला है। तो इसमें एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ये तीनों देश जो है शामिल हो रहे हैं। तो एक मेजर मेजर डेवलपमेंट इस पूरे सिनेरियो में हम कह सकते हैं, राइट। तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि इन तीनों देशों को इन्वेड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, रसिया कैसे जो कि फॉरवर्ड होने वाला है। क्योंकि यूक्रेन के साथ अभी जो इंगेजमेंट चल रही है उनके वजह से काफी सारे रिसोर्सेज जो है रसिया के खत्म हुए हैं, और एक तरफ से आप देखोगे तो आइसोलेशन में चला गया है रसिया। कोई मेजर विजिट रशियन प्रेसिडेंट की नहीं हुई है, कोई मेजर इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव चले जाते हैं, लेकिन आप देखिए एक नेशन टू नेशन अगर जो हेड की मीटिंग होती है वो नहीं हो पाई है। तो ऐसे में रसिया चाहेगा कि पूरे विश्व का ध्यान उनकी तरफ जाए, और यदि अमेरिका या फिर यूरोप ने ऐसे ही सैंक्शंस रसिया पे लगाते रहे तो रसिया भी नाटो कंट्रीज को ऐसे ही थ्रेटन करता रहेगा। तो ये खबर थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, यहाँ तक आ चुके हो
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।